आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य मंत्री ने डीकेएस अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, इलाजरत मरीजों का पूछा हाल, स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। झांकी, धुमाल और लोक नृत्यों के साथ निकलेगी कांवड़ यात्रा, सीएम विधानसभा अध्यक्ष होंगे शामिल। सीजी व्यापम की परीक्षाओं की एडवाइजरी जारी, छोटी सी गलती पड़ेगी महंगी। मोबाइल फाइनेंस का झांसा देकर धोखाधड़ी, 16 आईफोन के साथ कारोबारी गिरफ्तार। अभनपुर पुलिस को 2 बड़ी कामयाबी, बाइक चोर और हथियारबंद आरोपी गिरफ्तार, नियमित पेट्रोलिंग और सख्त निगरानी जारी। अब खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राजधानी रायपुर स्थित डीकेएस हॉस्पिटल का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री जायसवाल ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उपचार और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में पूछा। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में भर्ती बच्चों और महिलाओं मरीजों से बात कर उनका हालचाल जाना, साथ ही इलाज संबंधी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मरीजों के परिजनों से भी चर्चा की और उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान जायसवाल ने अस्पताल परिसर की साफ सफाई, दवा वितरण, चिकित्सीय जांच, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड व्यवस्था जैसी सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों से संवाद कर मरीजों की देखभाल में और अधिक संवेदनशीलता बरतने के दिशा निर्देश दिए। राजधानी रायपुर में विधायक राजेश मूणत हर साल की तरह इस साल भी विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। इस यात्रा की तैयारियों को लेकर जिला भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 3 अगस्त को होने वाली कांवड़ यात्रा के संबंध में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए और यात्रा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई। झांकियों और गाजे बाजे के साथ 3 अगस्त को कांवड़ यात्रा का शुभारंभ सुबह 9:30 बजे गुड़ियारी स्थित हनुमान मंदिर से होकर हाटकेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर भक्तगण जल अर्पण करेंगे, जहां अलग अलग स्थान पर पुष्प वर्षा, आतिशबाजी और भंडारे की भी व्यवस्था की जाएगी। कांवड़ यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर जिले के सभी 7 विधानसभाओं के विधायक और अन्य सभी वरिष्ठ भाजपा नेताओं सहित सामाजिक संस्थाओं और सनातन धर्म के प्रमुख साधु संत उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने अपनी परीक्षाओं को लेकर एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि परीक्षा कक्ष में अगर उम्मीदवार ने खराब आचरण रखा तो उन्हें परीक्षा देने से रोका जा सकता है। परीक्षा कक्ष में मोबाइल और इस तरह का कोई भी गैजेट रखना सख्त मना है। लेकिन अब यदि आपने परीक्षा कक्ष में चिल्लाया, किसी अन्य उम्मीदवार से बातचीत की तो वीक्षक आपकी परीक्षा निरस्त कर सकता है। व्यापम ने कहा है कि इसमें से किसी भी तरह की हरकत करने पर उम्मीदवार को 2 वर्ष के लिए व्यापम की सभी परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ प्रकरणों में उम्मीदवार के खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। इस तरह के मामलों के लिए व्यापम का अनुचित साधन समिति की जांच करेगी। इस समिति में व्यापम के परीक्षा नियंत्रक सहित 4 उच्च अधिकारी शामिल रहेंगे। नकल प्रकरण की पुष्टि होने पर यह समिति ही अंतिम निर्णय लेगी। रायपुर में मोबाइल फाइनेंस का झांसा देकर लोन की रकम की धोखाधड़ी करने वाला कारोबारी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने लोगों को मोबाइल फाइनेंस कराने के नाम पर डॉक्यूमेंट्स ले लिए, लेकिन न लोगों को मोबाइल मिला और न ही कोई रकम। पुलिस ने आरोपी सिमरनजीत सिंह के पास से 16 आईफोन बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी सिमरनजीत सिंह ने लोगों को मोबाइल फाइनेंस कराकर देने का झांसा दिया। उन्हें झांसा देकर डॉक्यूमेंट्स ले लिए गए, साथ ही मोबाइल फोन के साथ तस्वीरें भी ले ली गई। हैरानी की बात यह रही कि आरोपी के मोबाइल शॉप कई महीने पहले बंद होने के बाद भी फाइनेंस कंपनियों से जुड़े कर्मी लोन की रकम देते रहे। एसएसपी ने बताया कि मामले में जांच के बाद और आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है।
अभनपुर पुलिस को क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में 2 महत्वपूर्ण सफलताएं हाथ लगी है। पुलिस ने एक बाइक चोरी के आरोपी और एक धारदार हथियार लेकर घूम रहे आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। पहला मामला बाइक चोरी से जुड़ा है। अभनपुर थाना क्षेत्र के सोनी मल्टी हॉस्पिटल के पास से बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी हितेश ओगरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरा मामला आर्म्स एक्ट के से जुड़ा हुआ है, जहां क्षेत्र में धारदार हथियार लेकर संदिग्ध अवस्था में घूम रहे आरोपी राजा साहू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नियमित पेट्रोलिंग और सख्त निगरानी की जा रही है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर ग्रामीणों में जागरूकता और आंदोलन तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सिरोली ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि पिछले 5 वर्षों से कुछ लोग गांव में अवैध शराब का निर्माण और बिक्री कर रहे हैं, जिससे गांव का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया है। ग्रामीणों के अनुसार शराब के चलते बच्चों में नशे की लत लग रही है। वहीं घरेलू हिंसा और अन्य आपराधिक घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के आसपास ही शराब की बिक्री हो रही है। ग्रामीणों ने बताया है कि कई बार गांव स्तर पर बैठक कर संबंधित व्यक्तियों को समझाई दी गई है, लेकिन अवैध शराब कारोबार नहीं रुका। विरोध करने पर शराब माफिया मारपीट और गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। थाने में शिकायत करने पर भी आरोपी जैसे पैसा खिलाकर मामला रफा दफा कर देते हैं। ग्रामीणों की स्पष्ट मांग है कि अवैध शराब कारोबारियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए और गांव को शराब मुक्त घोषित किया जाए। फिलहाल तभी शराब के प्रॉब्लम से आए हैं। हमारे यहाँ से गोकुल प्रसाद जो कि 5 साल से शराब बना रहे हैं और गांव में भी मना करने के बावजूद मतलब नहीं मान रहा है, इसलिए थाना से भी हम लोग कंप्लेंट किए थे, तो थाना वाले को भी अपने सिफारिश अगर अपने तरफ कर ले रहे हैं। वो लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि शराब को पूरा बंद करो, नशाबंदी पूरा बंद करो, कड़ी से कड़ी इसके लिए आप लोग कार्रवाई करें, यही हम लोग की मांग है। कुंडेलभाटा स्थित धान संग्रहण केंद्र में पिछले 3 दिनों से कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 10 महीनों से उनके पीएफ की राशि उनके खातों में जमा नहीं की गई है। इस गंभीर अनियमितता के खिलाफ आवाज उठाते हुए सभी कर्मचारी काम बंद कर विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। हड़ताल कर्मचारियों को अब हेमाल टोली का समर्थन भी मिल गया है, जिससे पूरे संग्रहण केंद्र का संचालन ठप हो गया है। लगभग 150 से 200 कर्मचारियों का पीएफ बकाया है, जिसे ठेकेदार के द्वारा रोका गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वे पहले भी कई बार इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा ठेकेदार पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला विपणन अधिकारी और जिला खाद्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बातचीत कर समाधान निकाले जाने की कोशिश की गई। हमारा 10 माह का पीएफ नहीं मिला है, बार सिर्फ आश्वासन ही मिला है, इसलिए आज हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं। इससे पहले और शिकायत किए थे? 4-5 बार हो गए जनदर्शन जाते हुए, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। महीने का पेमेंट मिल रहा है और पीएफ नहीं कट रहा है जी। हड़ताल पे बैठे, इसके पहले और कुछ आवेदन वगैरह दिए थे? साहब को बोले थे, 1 हफ्ते का समय भी दिए थे कि अगर 1 तारीख तक पीएफ जमा नहीं होगा तो आप लोग जो मर्जी हो कर लेना बोल के। सिर्फ चलान ही दिखा रहा है 6 माह का। अभी आप लोग का वेतन पीएफ नहीं करता है तो आगे क्या करोगे? आगे उग्र आंदोलन करने की तैयारी चल रहा है। जब तक पीएफ नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार पंकज झा ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के स्टैंड पर सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई दिन नहीं होता जब राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस अपने हिपोक्रेसी का कोई न कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते हों। पंकज झा ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पूर्व में संसद परिसर में टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी द्वारा की गई मिमिक्री का मोबाइल से वीडियो बनाते हुए राहुल गांधी की वीडियो सोशल मीडिया पर एक्स पर शेयर किया है। इसके साथ ही झा ने कहा है कि आज कांग्रेस कह रही है कि धनखड़ का इस्तीफा अस्वीकार कर उन्हें पद पर बने रहना चाहिए। इसी कांग्रेस ने धनखड़ पर महाभियोग लगाने की कोशिश की थी। शायद इतना अपमान पहली बार हुआ होगा उपराष्ट्रपति पद का। गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में राजस्थान और गुजरात से आए 4000 से अधिक भेड़ बकरियों द्वारा की जा रही अवैध चराई पर वन विभाग की एंटी पोचिंग टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 8 चरवाहों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 7 अभी तक फरार है। आरोपितों पर जंगल को नुकसान पहुंचाने के लिए 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट वन परिक्षेत्र में ओड़ आमामोर क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध चराई को लेकर यह कड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने बताया है कि ये चरवाहे भारी संख्या में भेड़ बकरियों के साथ जंगल में घुसे थे, जिससे शाकाहारी वन्य जीवों के लिए चारा संकट उत्पन्न हो गया था। वन विभाग ने मौके से 4000 से अधिक भेड़ बकरियों को जंगल से बाहर निकाला और चरवाहों के पास से मोटरसाइकिल, घोड़ा और अन्य सामान भी जब्त किया है। उड़ीसा की तरफ से राजस्थानी या गुजराती भेड़ बकरियों का दल लगभग 3 से 4 हजार जो आ रहे थे, इसमें 8 चरवाहों के ऊपर मौके पर जो उपस्थित थे उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की गई और माननीय न्यायालय के समक्ष जेल दाखिल किया गया और शेष 7 लोग फरार हैं, जिनको खोजबीन की कार्रवाई की जा रही है। इन भेड़ बकरियों के घुसने से अपना रहवास क्षेत्र वन्य प्राणियों के क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था और वन्य प्राणियों के भोजन को भी खा लेते, चट कर जाते थे। इस कारण कार्रवाई की गई, इनमें जुर्माना और समय की भी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक नया पहल शुरू किया गया है। सभी स्कूलों में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का सफल क्रियान्वयन किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। यह अभियान प्राथमिक स्तर से लेकर हायर सेकेंडरी स्तर तक की शासकीय शालाओं में आयोजित की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।